क्या अमीर बनने का कोई फॉर्मूला होता है? मतलब एक सीधी साधी स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी? आज हम ऐसी ही एक 10 कदमों वाली सीढ़ी को देखने वाले हैं जो हमें बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट से लेकर सबसे ज्यादा रिस्क की दांव तक ले जाएगी। तो सवाल ये है कि इस सफर की शुरुआत आखिर करनी कहाँ से चाहिए? चलिए पता लगाते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 42 लाख करोड़ रुपए। दिमाग घूम जाता है ना? ये करीब करीब एलॉन मस्क की नेटवर्थ है। सोच कर देखिए, अगर कोई हर दिन 50 करोड़ रुपए भी कमाए, तब भी इतनी दौलत बनाने में उसे 200 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? क्या सच में कोई नोट छापने की सीक्रेट मशीन है? बस इसी पहेली को आज हम सुलझाने वाले हैं। और इसका जवाब जितना हैरान करने वाला है उतना ही सिंपल भी है। इतनी बड़ी दौलत नौकरी की सैलरी से नहीं बनती, ये बनती है एसेट्स का मालिक होने से। मतलब ऐसी चीजों को ओन करने से जिनकी कीमत वक्त के साथ बढ़ती है, और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो चलिए इस सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया जाए। पहले हम उन कदमों की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, जहां एक मजबूत नींव बनती है और कॉन्फिडेंस आता है। तो पहला और सबसे मजबूत पायदान है एक सेविंग्स अकाउंट। हाँ, सुनने में ये शायद बहुत बेसिक लगे, लेकिन ये सफर का सबसे सेफ पड़ाव है। कुछ प्राइवेट बैंक्स तो आज की तारीख में 7% तक का सालाना ब्याज भी दे रहे हैं, जिससे पैसा बिना किसी रिस्क के बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ से खेल थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दूसरा कदम है गोल्ड ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये सोने में इन्वेस्ट करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है, क्योंकि इसमें ना तो GST लगता है और ना ही सोना घर में रखने की टेंशन। और सबसे जरूरी बात, रिटर्न करीब 12% का एवरेज रिटर्न, जो सेविंग्स अकाउंट से एक बहुत बड़ी छलांग है। तीसरा कदम है सिल्वर यानी चांदी। इसको आप सोने का छोटा लेकिन ज्यादा तेज दौड़ने वाला भाई समझ लीजिए। इसमें उतार चढ़ाव मतलब वॉलेटिलिटी सोने से ज्यादा है, लेकिन रिटर्न की क्षमता भी ज्यादा है। पिछले 5 सालों का एवरेज रिटर्न करीब 19% रहा है। कमाल है ना? और अब देखते हैं असली जादू, कंपाउंडिंग का जादू। ये दिखाता है कि सिर्फ कुछ % का फर्क दौलत को कहां से कहां पहुंचा सकता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 50 लाख रुपए 20 साल के लिए इन्वेस्ट किए। 7% पर ये बनते हैं करीब 2 करोड़, 12% पर करीब 5 करोड़ और 19% पर यकीन नहीं होगा ये 16 करोड़ से भी ज्यादा हो जाते हैं। सच में यही है दुनिया का 8वां अजूबा। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। अब हम आ गए हैं सीढ़ी के बीच वाले हिस्से में। यहाँ मकसद सिर्फ पैसा बचाना नहीं, बल्कि उसे तेजी से ग्रो करना है। हाँ, इसके लिए थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा हो सकता है। तो चौथे पायदान पर आते हैं रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। सिंपल भाषा में इसके जरिए आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस बिल्डिंग्स में एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हैं। यहाँ कमाई 2 तरह से होती है, एक तो प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने से और दूसरा किराए से मिलने वाले डिविडेंड से। मतलब एक तीर से 2 निशान। 5वां कदम है इंडेक्स ETFs। अगर किसी को पूरे देश की इकोनॉमी की ग्रोथ पर बेट लगाना है तो ये सबसे आसान और असरदार तरीका है। एक ही इन्वेस्टमेंट से भारत की टॉप 50 कंपनियों में हिस्सेदारी मिल जाती है। इसका हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न 12 से 15% के बीच रहा है। अच्छा, अब यहाँ से सीढ़ी थोड़ी कह सकते हैं कि खड़ी हो जाती है और खेल बड़ा हो जाता है। छठा कदम है डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा लगाना। यहाँ कहानी बिल्कुल बदल जाती है। सही कंपनी मिल गई तो पैसा कई गुना, लेकिन अगर चुनाव गलत तो सारी पूंजी जीरो भी हो सकती है। इसके लिए जबरदस्त रिसर्च और समझ की जरूरत है। अब हम एंटर कर रहे हैं सीढ़ी के हाई रिस्क जोन में। ये वो इलाका है जहां सिर्फ और सिर्फ अनुभवी खिलाड़ी ही कदम रखते हैं। ये एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज हैं जहां मुनाफा आसमान छू सकता है तो नुकसान भी उतना ही बड़ा हो सकता है। इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा सावधानी जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी शब्द समझना होगा, लेवरेज। आसान भाषा में इसका मतलब है उधार के पैसे से खेलना। मान लीजिए आपके पास 1 रुपया है, आपने उसे 5 रुपए बनाकर बाजार में लगा दिया। मुनाफा हुआ तो वो 5 रुपए पर होगा, लेकिन नुकसान हुआ तो वो भी 5 रुपए पर होगा। 7वें पायदान पर जो इंट्राडे ट्रेडिंग है उसमें यही होता है। और इसीलिए लेवरेज को हमेशा एक 2-धारी तलवार कहते हैं। ये रातों रात अमीर बना सकती है तो आपकी पूरी कैपिटल को जीरो भी कर सकती है। ये एक बहुत ही पावरफुल लेकिन उतना ही खतरनाक टूल है। 8वीं पायदान पर आते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। यहाँ लेवरेज 20 गुना तक पहुंच सकता है।
साफ साफ कहूँ तो ये कोई हॉबी नहीं, ये एक फुल टाइम बिजनेस है। और 9वें पायदान पर है क्रिप्टो। यहाँ तो वॉलेटिलिटी का लेवल ही अलग है और पंप एंड डंप जैसी स्कीमों का खतरा हमेशा रहता है, जहाँ कुछ लोग मिलकर पहले दाम बढ़ाते हैं और फिर आम इन्वेस्टर्स को बेचकर निकल जाते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं सीढ़ी के टॉप पर, सबसे ऊंचे, सबसे खतरनाक पायदान पर, क्रिप्टो या फॉरेक्स ट्रेडिंग। यहाँ लेवरेज 100 गुना 100x से भी ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब है मार्केट जरा सा भी आपके खिलाफ गया तो पूरा का पूरा पैसा सेकंडों में जीरो। और हाँ, एक जरूरी बात, भारत में रिटेल फॉरेक्स ट्रेडिंग पर कानूनी पाबंदियां भी हैं। तो ये थी दौलत बनाने की पूरी 10 कदमों वाली सीढ़ी। हमने सबसे सेफ स्टेप से शुरू किया और सबसे रिस्की टॉप तक पहुंचे। चलिए एक बार फटाफट इस पूरे सफर को रिवाइंड करके देखते हैं। ये टेबल समझिए पूरी सीढ़ी का एक क्लियर मैप है। रिस्क रैंक 1 सेविंग्स अकाउंट, सबसे सेफ, फिर गोल्ड और सिल्वर ETFs स्टेबल ग्रोथ के लिए, रीच से रियल एस्टेट में एंट्री और इंडेक्स फंड से पूरे बाजार पर दाव। इसके बाद शुरू होता है हाई रिस्क जोन, डायरेक्ट स्टॉक्स, इंट्राडे, FNO और आखिर में सबसे ऊपर क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग। एक बात साफ है, जैसे जैसे हम सीढ़ी पर ऊपर जाते हैं, रिस्क और रिवॉर्ड दोनों का मीटर बढ़ता जाता है। तो अब जब ये पूरी सीढ़ी सामने है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसी के लिए भी अपने खुद के रिस्क और फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए इस सीढ़ी पर अपना सफर कहाँ से शुरू करना सबसे सही रहेगा।